हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि नीदरलैंड्स में टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। यहाँ पहले राउंड में मैग्नस कार्लसन का एक काफी कमाल का मुकाबला देखने को मिला, जो कि उन्होंने अलीरजा फिरोजा के साथ खेला। मुझे तो ऐसा लगा दिखने में कि जैसे उन्होंने किसी प्रकार का कोई जुआ खेला। तो आप यहाँ जज करिए कि क्या सच में कुछ गैम्बल था या कार्लसन की बड़ी कैलकुलेटेड प्लानिंग थी। D4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। अलीरेजा फिरोजा ने नाइट F6 किया, सॉरी C3 C4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन E6 नाइट F3 D5 नाइट C3, देन नाइट एट B गोज टू D7 बिशप G5 नाइट को पिन किया, देन H6 हटाना पड़ेगा बिशप को, बिशप गया H4 स्क्वायर पर। Bishop E7, then C takes D5, Knight takes D5, asking for you can say that bishop exchange, लेकिन bishop takes E7, queen takes E7, फिर उसके बाद हुआ E4, नाइट पर अटैक बना, Knight takes C3, B takes C3, और अब कहीं जाकर यहाँ अलीरेजा फिरोजा ने कैसल किया, बिशप D3, और अब मैग्नस कार्लसन के चांस बने हैं कैसल करने के, लेकिन उससे पहले C5 यहाँ पे ब्लैक ने किया। कैसल बाय मैग्नस कार्लसन, देन C takes D4, C takes D4, B6 A4, और फ्रेंड्स A4 की प्लानिंग क्लियर हो चुकी है कि अब यहाँ व्हाइट क्या करेगा, इस A4 को एक कदम और आगे पुश करेगा। तो उससे पहले बिशप B7 यहाँ अलीरेजा ने किया A5, मैग्नस कार्लसन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। B टेक्स A5, रुक टेक्स A5, और रुक एक एग्रेसिव स्क्वायर पर जा पहुंचा है। नाइट गया F6 स्क्वायर पर, और यहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश है इस E4 पॉन पर। तो रुक E1 से इसका डिफेंस यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। Rook attack goes to D8, then queen गई A1 स्क्वायर पर, डिफेंडिंग इट्स D4 pawn। तो क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन H3 A6, रुक C5, देन क्वीन F4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस E4 पॉन पर और भी ज्यादा प्रेशर है। तो क्या तरीका है अब यहाँ व्हाइट का इस पॉन का डिफेंस करने का? यहाँ मैग्नस कार्लसन ने अपने रुक को E5 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट D7 यहाँ अलीरेजा फिरोजा ने किया, रुक पर अटैक बना तो रुक गया A5 स्क्वायर पर। आई थिंक फ्रेंड्स, इसी तरह की एक और गेम भी थी जहां पर शायद व्हाइट ने दोबारा अपने रुक को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया था, और वो गेम भी शायद मैग्नस कार्लसन अलीरेजा फिरोजा की थी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद कुछ ऐसा था। लेकिन फिलहाल नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने किया था, D5 हुआ, E टेक्स D5, देन E5, नाइट पर अटैक बना, पॉन गिफ्ट किया मैग्नस कार्लसन ने। अभी टेम्परेरी गिफ्ट कहूंगा मैं से यहाँ, अभी ब्लैक। तो नाइट गया E4 स्क्वायर पर, क्वीन D4, यू कैन से दैट यहाँ फिलहाल कुछ देर के लिए नाइट पिन हो चुका है। रुक एट D गोज टू C8, देन रुक एट A गोज टू A1, A5, देन रुक एट A गोज टू B1, बिशप C6। और अब यहाँ पर ये गेम किस तरह से आ गई फ्रेंड्स, बिशप के C6 स्क्वायर पर आने के बाद अगर मैं यहाँ इस गेम को गौर से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये D5 पॉन थोड़ा वीक है, सिंपली बिकॉज अगर यहाँ व्हाइट अपने रुक को B6 स्क्वायर पर ले जाए तो यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। बिशप हटाना ही होगा, बिशप मान लेते हैं D7 स्क्वायर पर गया भी, देन क्वीन टेक्स D5 होगा, और नाइट अनडिफेंडेड हो चुका होगा अब तक फिलहाल। तो नाइट को हटाना होगा, C5 वट एवर इट इज, जहां भी ले जाना चाहे। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक अच्छी ऑप्शन थी मैग्नस कार्लसन के पास, लेकिन यहाँ कार्लसन ने पहले किया E6। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। F टेक्स E6 हुआ, देन नाइट E5 स्क्वायर पर, और नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह की गेम प्लान्स आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ इस नाइट की डेस्टिनेशन माइट बी, आप देख सकते हैं कहाँ हो सकती है, G6 स्क्वायर हो सकता है, बिशप पर अटैक बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ नजर नहीं आता जब तक कि यहाँ पर व्हाइट अपने रुक को 6th रैंक पर ना लेकर। वेल, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, कम से कम इस G6 स्क्वायर का तो डिफेंस यहाँ पर ब्लैक ने कर ही लिया है। देन व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स D टेक्स E4 होगा, देन नाइट टेक्स C6, रुक टेक्स C6, नाउ क्वीन टेक्स E4, पॉन मिल चुका होगा दोनों रुक्स पर, अटैक भी बनेगा, और रुक यहाँ व्हाइट का 7th रैंक में जाने के लिए तैयार हो सकता है। खैर फ्रेंड्स, ये तो मेरी इमेजिनेशन थी, लेकिन गेम में हुआ था F3, पहले नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, यहाँ से अब वेरिएशन समझ में आने लगा है। यहाँ पर इस नाइट को डिफ्लेक्ट करने के बाद या करवाने के बाद यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन ओपन होती है, नाइट के जाने के लिए स्क्वायर्स बनते हैं। नाइट गया G5 स्क्वायर पर, देन रुक B6,
यहाँ इस बिशप पर अटैक है, तो बिशप गया E8 स्क्वायर पर सिक्योरिंग इट्स G6 स्क्वायर, देन क्वीन E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया A4, देन नाइट G4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना। तो अब ये क्वीन कहाँ जाए? वैसे तो जिस तरह की गेम है, जो पोजीशन गेम पोजीशन है, वाइट का अटैक लगाने की कोशिश है, लेकिन वो अटैक फ्रूटफुल मुझे अभी होता हुआ या क्रियान्वित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? खैर, यहाँ पर ब्लैक का ये ए पॉन बहुत स्ट्रांग है, और किसी भी तरह से अगर ये ए पॉन थर्ड या सेकंड रैंक पर पहुंच गया तो व्हाइट बहुत ज्यादा प्रेशर में रहने वाला होगा। फिलहाल अटैक है क्वीन पर, और ये क्वीन कहाँ जाए? मेरे ख्याल से ब्लैक के पास बेस्ट ऑप्शन वही थी कि उसे यहाँ किसी भी तरह से क्वीन एक्सचेंज कर लेनी चाहिए थी। क्वीन C3 वॉज एन ऑप्शन। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो H4 नाइट पर नहीं, ये पॉन जैसे ही यहाँ सेकंड रैंक तक पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी लाइफ रहने वाली होगी यहाँ से व्हाइट की। खैर, यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन, सॉरी, अलीरेजा ने अपनी क्वीन को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ऐसा करने के बाद ये फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूंगा कि आप अगले आने वाले मूव्स को बहुत गौर से देखें, और यही वो गैम्बल है जिस बारे में मैंने इस गेम की शुरुआत में कह रहा। यहाँ पर कार्लसन ने किया रूक टेक C6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, और एक्सचेंज सेक्रीफाइस का कोई लॉजिकल रीजन है? चलिए देखते हैं। नाइट टेक C6 ऑब्वियस होना ही है, क्वीन टेक C6 चेक, चलिए एक चेक तो आई। अब यहाँ क्या किया जाए? क्या यहाँ किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए? लेकिन अगर यहाँ से किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा क्वीन, और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी अगले आने वाले मूव में। लेकिन इस चेकमेट से बचने का तरीका यहाँ पर ब्लैक के पास बहुत ही अच्छा होगा। वो यहाँ कर सकता है क्वीन B6 चेक। एक चेक देने के साथ जैसे ही किंग मूव होगा F8 या H1 स्क्वायर पर, उसके बाद यहाँ बिशप लगाया जा सकता है, और जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस अभी यहाँ पर व्हाइट ने दिया था उसमें से कुछ मटेरियल को वापस दिया जा सकता है। क्वीन टेक्स G6, देन क्वीन टेक्स G6, बिशप टेक्स G6। लेकिन इस बात को अलीरेजा शायद नजरअंदाज कर गए। उन्होंने यहाँ बिशप को F7 स्क्वायर पर लिया, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को एक और जबरदस्त टैक्टिक्स लगाने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स H6 चेक। जी टेक्स H6 करना ही पड़ेगा, अपना नाइट भी सेक्रीफाइस कर दिया, देन क्वीन टेक्स H6। और नाइट सेक्रीफाइस किस लिए किया है फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कि किस तरह का अटैक फिलहाल लग सकता है व्हाइट के द्वारा। यहाँ ये रुक ने ई फाइल कवर की हुई है, बिशप के आने के बाद मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चेकमेटिंग थ्रेट बन सकती है। तो और ऊपर से ब्लैक का किसी भी तरह का अटैक डिफेंस जो भी है वो यहाँ 7th रैंक पर नहीं है। बेस्ट ऑप्शन जो मुझे नजर आती है यहाँ ब्लैक के लिए, कि वो अपने किसी भी एक रुक को कम से कम 7th रैंक पर लेकर आए। रुक A7 वॉज बेटर। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक E5 जैसा कोई मूव यहाँ पर व्हाइट चलेगा, और अगले मूव में यहाँ पर कह सकते हैं कि चेकमेट की थ्रेट देने की कोशिश करेगा। बिशप E8, चलिए एस्केप इन स्क्वायर अगर यहाँ पर ब्लैक अपने किंग के लिए बना भी लेगा, देन रुक G5 चेक होगा, और मेरे ख्याल से चेकमेट करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है। और अगर मैं एंड गेम के लिए बात करूं कि यहाँ पर 2 पॉन्स के सामने 3 पॉन्स, और ऊपर से क्वीन के सामने, चलिए 2 रुक से हो गए, बिशप के सामने बिशप, लेकिन फिर भी यहाँ से ब्लैक काफी हद तक बेटर हो सकता था, क्योंकि इस ए पॉन में अभी भी बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है रुक्स की बैटरी, एंड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी यहाँ से। पर यहाँ पर हुआ था क्वीन C7। क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद जो गैम्बल यहाँ मैग्नस कार्लसन ने खेला था वो यहाँ फ्रूटफुल हो गया। वैसे आप देख सकते हैं कि ठीक है, कुछ प्लानिंग तो ठीक है कि यहाँ पर व्हाइट अपने रुक को E5 स्क्वायर पर तो नहीं ला पाएगा बिकॉज ऑफ दिस क्वीन। तो यहाँ पर वैसे कार्लसन ने किया था क्वीन H7 चेक, किंग गया F8 स्क्वायर पर, और अब अगर कोई भी चेक दी जाएगी तो कम से कम कह सकते हैं कि यहाँ ये किंग के लिए ई फाइल नहीं अवेलेबल है। क्वीन H8 चेक हुआ, बिशप को ही बीच में लगाना पड़ा, देन फाइनल मूव फ्रॉम मैग्नस कार्लसन वाज क्वीन H6 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद अली रेजा फिरोजा ने रिजाइन कर दिया, और रीजन ऑफ दिस रेजिग्नेशन फ्रेंड्स, आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर रेजिग्नेशन किन कारणों से। यहाँ मेरी नजर में 2 मूव ब्लैक के लिए बनते हैं। पहला मूव जो ऑब्वियस है कि क्वीन को चलिए बीच में लगा देते हैं, तो चलिए पहले लगाते हैं क्वीन को बीच में। क्वीन अगर G7 स्क्वायर पर जाएगी तो एक और चेक आ सकती है D6 स्क्वायर से, और उसके बाद प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम है। क्वीन D6 चेक होगा तो किंग को ही मूव करना पड़ेगा,
क्वीन बिकॉज ऑफ दिस रुक, क्वीन बीच में नहीं आ पाएगी। देन क्वीन E7 चेक, और यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप की मदद से यहाँ ब्लैक को चेकमेट हो चुकी होगी। दूसरी ऑप्शन यहाँ इस पोजीशन से अगर मैं बात करूं तो किंग को मूव करने की है F7 स्क्वायर पर, लेकिन बात फिर भी वही पड़ेगी, क्वीन डी सॉरी बिशप G6 चेक होगा, किंग F6 स्क्वायर पर जाएगा, देन डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग F5 स्क्वायर पर जाएगा, देन G4 चेक, और यहाँ ये मेट है। तो फ्रेंड्स क्या जबरदस्त कैलकुलेशन थी, मैं जरा उस मूव को एक बार फिर दोबारा देखना चाहूंगा जहां पर कार्लसन ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस किया था, उससे पहले यहाँ रुक सेक्रीफाइस किया था। कितनी इन डेप्थ कैलकुलेशंस कार्लसन ने की, थोड़ा सा गैम्बिट खेलने का, वो कहते हैं ना फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और कार्लसन ने एक गैम्बिट या गैम्बल या जो भी आप कहे से खेला, और उन्होंने गेम को अपने नाम कर लिया। एक अच्छी शुरुआत की टाटा स्टील वैकेंसी टूर्नामेंट के लिए। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।